मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। स्टूडेंट्स जो है डे बाय डे यू आर डेफिनेटली टेकिंग इट वेरी सीरियसली। और अब जो है अपन बात कर रहे थे टेंस की, और टेंस में भी जो है वो फ्यूचर जो है हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे इसके नाम से ही आपको मालूम चल जाता है आपको कि ऐसा टेंस है जो फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है और कंटिन्यूअसली हो। अरे कल हम इस समय इसी तरह से जो है अपना लेसन पढ़ रहे होंगे, यानी कंटिन्यूअस रहे और होंगे, इट मीन्स फ्यूचर, और कल भी आ गया है ना। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। अब इसमें विशेष एडवर्ब्स में जो ध्यान दें, इसमें दो चीजें ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले तो एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था उसमें भी जो है वो ये आएगी चीज जो है एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, लेकिन इसके साथ में जो है वो समय नहीं था, है ना। लेकिन इसमें फ्यूचर टाइम दे रखा। देखिए, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट के साथ में फ्यूचर टाइम किसको कहते हैं? फ्यूचर टाइम का मतलब टुमारो, फ्यूचर टाइम का मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग डे, अरे कमिंग डे, ये सब चीजें। और फ्यूचर टाइम की जो है ये फ्यूचर जो है टाइम को इंडिकेट करता है। तो अब हमें चीजें क्या ध्यान रखनी होगी? एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ में फ्यूचर टाइम दिया हुआ होना चाहिए। फ्यूचर टाइम का मतलब टुमारो, फ्यूचर टाइम का मतलब नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर टाइम का मतलब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ओके, द फॉलोइंग डे, कमिंग डे। ये जो है वो अपना जो है वो एक तरह से एडवर्ब्स अपने आते हैं। अब बात रही सेकंड जो है वो अब इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला बिल्कुल इसका सरल है। देखिए, सब्जेक्ट, ओके, और विल बी। अरे अब इसमें यूटी में क्या होता है, आप जो है वो शैल बी का प्रयोग इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल जो है वो बिल्कुल जो है इसका प्रचलन जो है वो शैल बी का जो है वो कम प्रचलन है, और विल बी या विल का प्रयोग जो है अपना आई और वी के साथ में भी विल का प्रयोग करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ओके। बट नॉलेज के लिए होना चाहिए सर, जो बिल्कुल शैल तो शैल भी एकदम सही है ना, आई और वी के साथ, बट विल भी गलत नहीं है। तो हम प्रचलन की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस, अब आप ये इसमें ध्यान दें, प्लस जो है याद रखना एट दिस टाइम फ्यूचर टाइम, ओके। अब ये ध्यान रखने वाली आपको चीज विशेष नई चीज जो ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए अपन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में देखिए ये ध्यान दें, आप सीधा एडवर्ब्स की तरफ चले। एट दिस टाइम टुमारो, अरे एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम का मतलब टुमारो, ओके। तो ये कौन सा टेंस हो गया? हमें बिल्कुल जानकारी स्पष्ट होगी कि सर ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, ओके। तो अब आपके जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से मैं आपको देख लेता हूं। देखिए, इसमें जो है अपन एक बार इसको हटा के देख लेते हैं कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और मैंने जब भी बच्चों की जो है एग्जामिनेशन जो है लिया है, बच्चों को विशेष रूप से जो है यही टिप्स दी जाती है कि आपको जो है वो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप टू द पॉइंट जो है उसका एक पैटर्न, एक तरीका सीखें, ताकि आपको टेंस से संबंधित कभी भय नहीं लगेगा। हमने आज तक जो है जाता है, जाती है, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, देखेंगे, ये सीख के कान भी हमारे कच्चे पड़ गए। हमें चीज वो चीज है जो वास्तव में जो हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे फ्यूचर में, हमारे करियर में, हमारे इंग्लिश जो है लिस्निंग में, हमारे इंग्लिश रीडिंग में, हमारे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में जो कंसेप्ट हमें हेल्पफुल है, वो चीजें जो है वो सीखने की आवश्यकता है, ओके। तो हमें ये चीज सीखनी होगी। अब ये देखिए जो है वो एट दिस टाइम एंड टुमारो, इसका मतलब हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए द स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स जो है वो, और चाहे एक पर्सन सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें विल है ना, तो विल बी, और ओके, और जो है वो फॉर्मूला लिखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और वर्ब क्या है? स्टडी, ओके। तो हम कर देंगे स्टडी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऐसे सेंटेंस आप और भी कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं, एक बार देखो आप, अरे एक नेक्स्ट जो है वो जानकारी के लिए अपन इसको भी एक बार हटा देते हैं, अरे। और बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वही चीज बताई जाएगी।
कॉन्फिडेंट, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ओके, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट देन डेफिनेटली वी नो वेरी वेल कि हमारा प्रयास किया कोई काम न करे हुआ कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके, तो आप बिल्कुल यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, अब जो है आपका मूल वर्क प्ले है और हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना। इधर देख लो, एट दिस टाइम प्लस टाइम है और एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम ये लिखा है, तो टुमारो से भी हमें जो है एट दिस टाइम और टुमारो दोनों आ गए, तो हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की ओर बताता है। ओके, द इंडियन क्रिकेट टीम will be मूल वर्ब है प्ले, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। ओके, बिल्कुल शॉर्ट है, will be playing at this time tomorrow। नेक्स्ट भी आप एक बार और देख लो अपने जानकारी के लिए। हमें तो कितने करवा दो, हमारे स्टूडेंट से कितना एक्सरसाइज करा दो, हाँ ना। हमने तो एक बार चीज सीख ली फिर हम भूलने वाले भी नहीं है, अरे और स्टूडेंट इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं कि जो है वो प्रैक्टिस मेक्स ये माइंड परफेक्ट। Okay, dear students, please listen me again carefully. Now we are going to now know about now verb is visit. Okay, और visit से पहले हम देखेंगे जो है वो adverbs कौन सी tense की है। तो at this time, the next day और at this time, okay, दोनों जो है वो future continuous की तरफ। तो our school now will be visiting। अब इसका मतलब ये देख लो कि हमारी स्कूल जो है वो नेक्स्ट डे यानी कल इस समय फ्यूचर की बात हो रही, कल इस समय जो है वो विजिटिंग कर रही होगी, यानी टूर पे जा रही होगी, यानी हम चल रहे होंगे इस समय, कल इस समय, क्योंकि अभी तक तो यहाँ बैठे, अब बात रही कल की और फ्यूचर टाइम की, तो इसके लिए जो है ऐसे वर्ब के सेंटेंस जब भी बोले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको नोट करने की चीज है कि जिसमें जो है एट दिस टाइम भी दिया हुआ हो, एट दिस मोमेंट भी दिया हुआ हो और फ्यूचर जो है टाइम हो, जिसमें टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ एंड द फॉलोइंग डे और देन कमिंग डे, इसका मतलब फ्यूचर टाइम है। ओके, ऐसे कर सकते हैं हम आराम से। अब जो है वो नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में देखिए जो है आपको यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडजेक्टिव। ओके, अब हमें ध्यान ये चीज देनी है कि ऐसे सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए जो है मैं आपको एक सेंटेंस जो है बताना चाहता हूँ, आप इस चीज को देख लें। अब इसी को जो सेंटेंस को नेगेटिव में कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स विल not be studying in the school at this time tomorrow। ओके, ये जो है नेगेटिव हो गया कि कल हम इस समय जो है वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे क्योंकि स्कूल में हॉलीडे हो चुकी है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस भी अपन नेगेटिव में बोल सकते हैं कि कल हम इस समय स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट बी स्टडीइंग इन द क्लास इन द स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। तो क्योंकि अब परीक्षा में क्या होता है कि कैसे सेंटेंस है नॉट और यहाँ पे जो है वो स्टडी दिया हुआ रहेगा। आपको जो है इस तरीके से यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज। ओके, ऐसे सेंटेंस आपको कितने भी कह दें सब बच्चे जो आराम से इसको कर सकते हैं। बहुत सरल मोड से आपको समझाने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूँ कि आई नो वेरी वेल कि यू आर नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग
or it's very simple, but practice is more required. Okay, because practice makes a man perfect. Again try और try करते रहेंगे तो definitely we will be very successful in your life and our career that will be very bright also. So thanks dear students, thank you.